शतपथ ब्राह्मण। इस शतपथ ब्राह्मण के ऊपर जो हमारे आचार्य पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने जो भाष्य लिखा, जो इसकी व्याख्याएं की, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण पूर्ण और आचार्य श्री पंडित वह जयपुर से रहा। और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं मुझे जयपुर में अध्ययन अध्यापन करने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई विमल जी ने हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं माँ भगवती को प्रार्थना करता हूँ। और इस गुरु परंपरा में कल ही गुरु पूर्णिमा का यह जो पुनीत पर्व संपन्न हुआ है, तो मैं इस गुरु पूर्णिमा को अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए श्रुति स्मृति प्राणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरो लोक शंकर। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनवर्णमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैः मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वस्तु गृहे सर्वमांगल्य। सर्वप्रथम महर्षि हमारे मोतीलाल शास्त्री जी, पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का जो चिंतन है वह एक वैज्ञानिक चिंतन है। उन्होंने विज्ञान भाष्य नामक जो है भाष्य लिखा। इसके इसके जो मूल तत्व है उसमें पंडित मधुसूदन ओझा जी का ही सारे सार तत्वों को ही उन्होंने ग्रहण किया। पंडित मोतीलाल शास्त्री ने वेद वेदांगों का वैज्ञानिक अध्ययन पंडित मधुसूदन ओझा जी के सानिध्य में 15 वर्षों तक रह करके प्राप्त किया। पंडित ओझा जी महामहोपाध्याय पंडित शिव कुमार शास्त्री जी, जो काशी के रहने वाले थे, उनके प्रमुख शिष्यों में से ये एक थे। श्री मोतीलाल शास्त्री जी का शिव सायुज्य जो है 20 सितंबर 1960 को हुआ। श्री शास्त्री जी ने अपने जीवन में अनवरत श्रम करके 80,000 पृष्ठों में 116 ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें माध्यन्दिनी शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य जो है 1 से 14 कांडों की पृष्ठों में, जो 18,000 पृष्ठों में इन्होंने इसका विज्ञान भाष्य लिखा। शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य की जो विशेषता है विज्ञान भाष्य की, उसमें श्री शास्त्री का विज्ञान भाष्य आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक व्याख्याओं का एकत्र समन्वय प्रस्तुत करते हुए ब्रह्म विज्ञान, सृष्टि विज्ञान संबंधी उन परिभाषाओं को भी प्रस्तुत किया है जो वैदिक साहित्य की मूल आधार है। वैदिक मंत्रों का भाषार्थ तो बहुत ही भाष्यों में मिलता है, किंतु वैदिक शब्दावली और परिभाषाओं का स्पष्टीकरण बहुत कम देखने को आता है। विज्ञान भाष्य के अनुसार भारतीय वैदिक वाङ्मय आध्यात्म विद्या की व्याख्या न होकर के विश्वव्यापी अनेक विध विद्या की व्याख्या है। इस व्याख्या में जिन विद्याओं की व्याख्या की गई है वे सृष्टि विद्या को समझने के अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। सृष्टि तत्व के साथ साथ वे मानव जीवन और शरीर रचना भी व्याख्या करती है। इस विद्या के प्रागैतिहासिक, जियोग्राफी और हिस्ट्री के भी अनेक दुर्लभ एवं विलुप्त सूत्रों को पता लगाया जाता है और इसका जो है विभिन्न गूढ़ अर्थ भी है। सृष्टि का महान देवता प्राण है, जिससे समस्त वेदों का स्वरूप बताया गया है। अग्नि, वायु, आदित्य के रहस्य का परिचय प्राण विद्या तत्व अथवा तत्व विद्या का ही परिचय है। श्री शास्त्री जी ने जीवन भर यही कार्य किया और यही उनके कार्य का महत्व है। हिंदू अथवा हिंदुस्तान की दृष्टि से ही नहीं, मानव मात्र और समस्त संसार की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी विज्ञान भाष्य की एक विशेषता यह है कि यह सांप्रदायिकता का समर्थन न करके विशुद्ध विज्ञान और बुद्धिवाद का उत्कृष्ट प्रज्ञावाद का पोषक है। वैदिक परंपराओं का बुद्धिग्राह्य रहस्योद्घाटन और विवेचन इस साहित्य में मिलता है। इस व्याख्या को हम वैदिक विज्ञान की गूढ़ और जटिल परिभाषाओं का एक महाकोश कह सकते हैं। इस प्रकार का विलक्षण विशदीकरण अन्यत्र दुर्लभ है। शतपथ ब्राह्मण के जो प्रथम कांड है, प्रथम अध्याय की प्रथम कंडिका में द्वंद्व पात्रों को रखने का निर्देशन है। जैसे कि हमें पुरोडाश संपादन का कार्य इसके जो मंत्र हैं प्रथम कांड के चतुर्थ
ब्राह्मण के जो मंत्र दिए गए हैं उन्हीं मंत्रों का हम संपादन करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम इसमें जो सामान्य जो ज्ञान है उसको हम सर्वप्रथम स्पष्ट करना चाहते हैं। इस पर श्री शास्त्री की उत्पत्ति द्रष्टव्य है। पांचों के जोड़ों बना करके रखने में मिथुन भाव को स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यही सृष्टि प्रक्रिया का प्राथम्य है। प्रत्येक द्वंद्व पात्रों में एक पुल्लिंग तथा दूसरा स्त्रीलिंग पात्र है। वस्तुतः जोड़े द्वंद्व भाव के बिना सृष्टि प्रक्रिया द्वंद्वम वही प्रजननम मिथुनम क्रियते का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि की इस विद्या को दर्शाने के लिए द्वंद्व पात्रों का आसाधन यज्ञ विद्या में किया जाता है। पात्रा साधन का अधिक्रम विधान भी सृष्टि विज्ञान से संबंधित उपपत्तियों का निदर्शन ही है। इस तरह प्राचीन विवेचन विधान में श्री शास्त्री ने ऐन्द्रीय और वारुणी संस्कृतियों के दृष्टिकोण को सूक्ष्मता से निरूपित किया है। वह श्लाघनीय है। वैदिक विज्ञान के अनुसार पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र तथा पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण है। इंद्र प्रकाश के देवता है और वरुण जल के देवता है। प्रकाश ज्ञान ज्योतिर्गर्भिता भूत ज्योति, इस लक्षण से इंद्र से आत्मा की रक्षा होती है और जलात्मक पूर्व दिशाओं में इंद्र की प्रधानता है और इंद्र का चूंकि आत्मा से संबंध है, अतएव भारत आदि जो पूर्व देशों की मुख्य दिशा लक्ष्य आत्मा है। आत्मा को अधिकाधिक विकसित करना ही पूर्व देशों का जो मुख्य आदर्श है। शरीर के सुखी बनाने वाले वे साधनोपाय तभी तक पूर्व देशों के लिए मान्य है में परिणित करते हुए आत्मस्वरूप के विधातक के लिए त्याज्य है। इसी प्रकार से पूर्व दिशा से ठीक विपरीत जलीय वरुण शरीर को अधिकाधिक उत्तेजित करना और आपो के अनुसार की मुख्य लक्ष्य साम्राज्य कामना पूर्वी देशों का लक्ष्य है। इसी प्रकार से हमारे शतपथ ब्राह्मण के जो मंत्र हैं उसका जो है विज्ञान भाष्य के रूप में मोतीलाल शास्त्री जी ने प्रथम के जो मंत्र है, अथ कृष्णादिनमादत्ते यज्ञस्यैव सर्वत्याजाय यज्ञो ह देवेभ्यो अपचक्राम स कृष्णो भूत्वा तचमेवावाचाया जह्रुई। इस प्रकार से इसमें इन्होंने कहा अथ यहाँ निरूपित कर कि अब यज्ञ की समग्रता के लिए काले मृग का चर्म को लेता है, अर्थात कृष्णाजीनम से काले मृग चर्म का ग्रहण करते हैं। ये एक बार यज्ञ देवताओं से दूर चला गया और काले मृग के रूप में विचरण करता रहा। देवताओं ने उसको खोज लिया और उसके जो उसका जो चमड़ा है उसको लेकर के आए और उन्होंने तस्य यानी शुक्लानी च कृष्णानी च लोमानी, और उसके जो मृगचर्म को में जो सफेद और काले लोम है, इन लोम को वे ऋक और शाम ग्रहण करते हैं और जो सफेद भाग है उसको शाम का और काले भाग जो है उसे ऋग का, इस और ऋक के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो भूरे जो खाकी कलर का जो खाकी रंग है, खाकी रोम है, वे यजु के रूप में ग्रहण करते हैं, यजुर्वेद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तस्य यानी शुक्लानी च कृष्णानी च लोमानी, उसके अर्थात उस कृष्णाजिन अर्थात उस कृष्ण मृग के यानी शुक्लानी जो शुक्ल रोम है उसे सोम के रूप में सोमवेद के रूप में सामवेद के रूप में, और शुक्लानी सामानी कृष्णानी ऋक, और जो कृष्ण है उन्हें ऋग्वेद के रूप में ग्रहण करते हैं। तान्य ऋचाम च सामनाम च रूपानि शुक्लानि तानि सामना गुम रूपम यानी कृष्णानि तान्य ऋचम यदि। इस दूसरे ब्राह्मण में क्या कृष्णा ऋचाम यदि वेतरथा यान्यव कृष्णानि तानि सामना,
तस्य यानि शुक्लानीति, यदि यह या यज्ञ है उसका जो शिल्प है वह काले मृग चर्म के रूप में है, वह इस चर्म को यज्ञ की समग्रता के लिए लेता है। ये जो मृग चर्म है, अर्थात जो काले हिरण का जो मृग चर्म है, उसको वह समग्रता के लिए ग्रहण करता है। इसलिए सोमयाग में भी काले मृग चर्म पर भी दीक्षा ली जाती है। अर्थात जब सोमयाग होता है उसमें जो है काले मृग चर्म पर ही दीक्षा ग्रहण करने की यह परंपरा है, यह वेदोक्त परंपरा है। इसलिए यज्ञ की समग्रता के लिए मृग चर्म को लेते हैं। अतएव कहते हैं हविरसादित तद्यत एवात्र तंडुलो वा पिष्टम वा स्कंदरा तद यज्ञ प्रतिष्ठितम। जो हविष्य है अथवा चावलों के कूटने और पीसने का भी काम इसी पर किया जाता है। अर्थात जब चावल कूटते हैं, पिसते हैं यज्ञ सोम यज्ञ के निमित्तार्थ, तो उसके नीचे मृग चर्म को बिछाते हैं, उसके ऊपर जो है उखल इत्यादि रखते हैं, फिर उसमें जो है चावल कूटन का कार्य करते हैं, जिससे हवि बर्बाद ना हो, अर्थात उसको समेट करके उठा सके। यदि कुछ भाग गिरेगा भी तो इसी मृग चर्म पर गिरेगा, फलतः यज्ञ की जो सामग्री है वह नष्ट न हो। इस हविष्यान को कूटने पीसने के काम मृग चर्म पर किया जाता है। अथ कृष्णादिन मादत्ते शर्मा सीति च चर्म वा एतत् कृष्णस्य तदस्य तन्मनुषागुं शर्म देवात्रा तस्मादाह। कृष्ण जो मृग चर्म लेते समय यजुर्वेद का जो पहले अध्याय का 14वां मंत्र है, ओम शर्मास्य वधूत गुं रक्षो वधूता अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रतित्वाक्षतर्वेतो अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि प्रथबुध्नः प्रतीत्वादित्यास्तद्वेतो। यह जो मंत्र है यजुर्वेद का पहले अध्याय का 14वां अर्थात दर्श पूर्णमास यज्ञ में इसको ग्रहण किया जाता है याग में। तो कहते हैं इस मंत्र के द्वारा, हे मृगचर्म तू शर्म का या कल्याण कारक है। इसका मानुषी नाम है चर्म, जो शर्म है इसे कहते हैं चर्म, और देवी नाम शर्म है, अर्थात दैवीय जो नाम है वह शर्म है, और जो लोक व्यवहार है इसमें इसे चर्म कहते हैं। इसलिए तू कहा तू शर्म है। अब इस मंत्र के अगले जो टुकड़े, जो अगला भाग है, इसके अगले पाद में मृग चर्म को वह झाड़ता है। अद्रसिपानस्पत्यो ग्रावासी प्रथबुध्नः, इसके द्वारा उसको लेकर के ऐसे झाड़ता है, और झाड़ते हुए इसका तात्पर्य है जो राक्षस झाड़ दिए गए और जो शत्रु थे वो झाड़ दिए गए। ऐसा करके वह राक्षसों और शत्रुओं को दूर करता है, पात्रों से हटा करके झाड़ता है, क्योंकि जो कुछ समय जो कुछ उसमें अपवित्र है, जो अपवित्र भाग है, जो अवशिष्ट भाग है, उसको वह झाड़ करके हटा देता है। अब मृगचर्म को ग्रीवा का भाग जो है उसे पश्चिम की ओर करके उसके ऊपर बिछाता है, और रोम ऊपर को रहे, इस प्रकार से वह अगला भाग पड़ता है। तू अदिति का चर्म है, और कहता है अद्रि रसी, अद्रि असी, अद्रि अदि, अर्थात तुम अदि हो, तुम अदिति का चर्म हो। इस प्रकार से वह कहता है अदिति तुझको स्वीकार करे। पृथ्वी अदिति है, और उसके ऊपर जो कुछ भी है वह करें अधि उपरि भागे यदि इदं च किम च किमपि वस्तव स्थितम तस्यै तस्यै पृथिव्यै सात्वक। तुम पृथ्वी के चर्म हो, वह उसका चर्म है, इसलिए कहता है तू अदिति का चर्म है। अदिति तुझे स्वीकार करे, अपना अपने को स्वीकार करे। तस्मादाह आदित्यास्त्वगसीति प्रतीत्वाद अदितिर् वेत्तीति प्रति स्वः संजानेति तत्संज्ञामेवैतत् कृष्णाय जीनाय च वदति। अदिति तुझे स्वीकार करे, अपना अपने को स्वीकार करता है, और कृष्ण मृगचर्म को इसलिए ऐसा करता है कि मृगचर्म और पृथ्वी में संबंध स्थापित किया जाए, एक दूसरे को क्षतिग्रस्त न करे। जब वह बाएं हाथ में मृगचर्म को पकड़ता है उसी समय वह दाहिने हाथ से उखली को भी पकड़ता है, कहीं इस बीच में राक्षस वहां न आ जाएं। और उसके बाद ऋत्विक जो है
अध्वर्यु उस मंत्र का पाठ करता है, राक्षसों का घातक होता है। अतः जबकि बाएं हाथ में मृगचर्म को पकड़ता है। अथा उलू खलम निदधाति अद्रिरसि बानस्पत्यो ग्रावासी। उखली को रखता है, कहता है तू पत्थर के समान दृढ़ है और वनस्पति काष्ठ का बना हुआ है, चौड़ा एवं पत्थरवत यजुर्वेद। और फिर यहाँ पे जो दर्श याग का यजुर्वेद का जो पहले अध्याय का जो 14वां मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ता है। शर्मास्य शर्मास्य वधूत गुं रक्षो वधूता अरातयोदित्यास्त्वग सुप्रतित्वा देतव्येतु। इस मंत्र को वह पढ़ता है। सोमयाग में जो सोमलता है, उस सोमलता को पत्थरों पर पीसते हैं और उसी प्रकार यहाँ भी हवि को उखली और मुसल में कूटते हैं। सील लोढ़ी से पीसते हैं। इसका सामान्य नाम अद्री है, इसलिए कहा तू अद्री है, तू पत्थर है, वनस्पति का है। इसलिए कहा है कि वह उखली जो लकड़ी की होती है, जो उखल लकड़ी का होता है, वह चौड़ा पत्थर है। इसलिए क्योंकि सील जो है चौड़े पत्थर की है और अदिति का चमड़ा तुझे स्वीकार करे। तेसाम एकम नाम तस्माद आह अद्रियसी इति वनस्पत्य इति। मृगचर्म और उखली परस्पर संबंधित हो जाए और एक दूसरे को हानि न पहुंचाए। अथा हविरा वपति अग्नेस्तनुरसि वाचो विसर्जनमिति यज्ञो ही तेनाग्नेस्तनुर्वाच। ये यजुर्वेद का 15वां मंत्र है। उसमें एक भाग को पकड़कर उखली से हविष्यान को डालता है। तू अग्नि का शरीर है, वाणी से मुक्त करने वाला है, और हविष्यान जो अन्न है वह यज्ञ के लिए है, इसलिए उसको अग्नि का शरीर कहा गया है। यज्ञो ही तेना अग्ने है, यज्ञ अग्नि का शरीर है, इसलिए इसको अग्नि का शरीर कहा गया है। हविष्यान अन्न जो है वह क्या है? अग्नि का शरीर है। जब हम अग्नि में हविष्यान रूपी जो है समिधा को प्रक्षेपित करेंगे तभी अग्नि का शरीर उत्पन्न होगा। इसलिए यज्ञो ही तेना अग्ने तनुवाच विसर्जनमति याम वा अमुम हविर ग्रहिष्यान वाचम। वाणी को मुक्त करने वाला इसलिए कहा है कि जब गाड़ी से अन्न हवि लेने गया था उस समय मौन धारण किया था। अर्थात जब गाड़ी से हविष्यान को ग्रहण करते हैं उस समय मौन होकर के ग्रहण करते हैं। उखली में स्थापित हो गया, उसका प्रसार हो गया, अतएव कहा कि तू वाणी को मुक्त करने वाला है। अर्थात वह जब तक हविष्यान को ग्रहण कर रहा था यज्ञ निमित्तार्थ, तब तक वह मौन होकर के ग्रहण कर रहा था। और जैसे ही वो ला करके उखली को यज्ञ में स्थापित कर दिया, उसके बाद उसने कहा कि तू वाणी को भी मुक्त करने वाला है, क्योंकि वाणी उस समय तक बधी हुई थी, नहीं वह बोल सकता था यज्ञ निमित्तार्थ। लेकिन उसके बाद वह मौन को तोड़ता है, मौन छोड़ करके वह बोलता है। स यद इदम पुरा मानुषिम वाचम व्याहरेत। इस बीच में मौन के समय कुछ लौकिक शब्द मुंह से निकल जाए तो ऋक या यजु से कोई विष्णु का मंत्र बोलना चाहिए। अगर इस बीच में अगर किसी प्रकार से कोई लोक व्यवहार के शब्द निकल जाते हैं तो यहाँ पे प्रायश्चित करने का उपक्रम है कि उसके बाद ब्रह्मा इनको प्रायश्चित कराता है और प्रायश्चित के दौरान उन्हें विष्णु का कोई एक मंत्र अथवा जो है इदम विष्णुवे चक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुसुरे स्वाहा। इस प्रकार से यह जो है विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करता है और उसके बाद वह प्रायश्चित भी करता है। विष्णु स्मरण करके यज्ञ का पुनः आरंभ करता है और वह मौन तोड़ने का प्रायश्चित भी करता है। अब वह जपता है देवों की प्रसन्नता के लिए, मैं तुझको लेता हूं। वस्तुतः देवों की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ का हविर ग्रहण किया जाता है। कह रहे हैं गृह्णामि इति देवान अवादीति ही हविर्गृह्यते। त्वाम मन तुमको मैंने ग्रहण किया, किस लिए?
देवान, देवताओं के प्रसन्नता के लिए। अब हम हवि इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना है, इष्ट की कामना के लिए। अब यजुहु जो यजुर्वेद के पहले अध्याय का जो 14वां मंत्र है, इसमें वह उस मंत्र का पाठ करते हुए कह रहे हैं कि तू लंबा एवं लकड़ी का होने का भी पत्थर के समान दृढ़ है। अथ मूसलम आदत्ते, वह मुसल को ग्रहण करता है। बृहद ग्रावासी, वह तुम बड़े मुख वाले होवे। वानस्पत्य इति बृहद ग्रावा, येष वानस्पत्यो येष तदवादाधीति स इदम देवेभ्यो हविः। कह रहे तू बड़े ग्रावा बृहद मुख वाले हो, तुम बड़े हो, पत्थर के समान दृढ़ हो, और तुम वनस्पति अथवा अर्थात तुम लकड़ी के बने हो। इस मंत्रांश के द्वारा वह मुसली और उखल में डालता है, मुसल को, और देवों के लिए हवि तैयार करता है। शमिस्व सुषमी शमी श्वेत इदम देवेभ्यो हविगुं। यह करते देवों के लिए हवि तैयार करता है, अच्छी तरह वह उसको सुसंस्कृत कर लेता है। तात्पर्य यह है कि इस हवि को देवों के लिए वितुषीकृत कर जल्दी से तैयार करो। अब यह हविष्कृत हवि तैयार करने को बुलाता है, और हविष्कृत जो आहविष्कृत वाणी को ही आहविष्कृत, यह अत हविष्कृतम उद्वायेति, यह हविष्कृत के लिए हवि तैयार करने के लिए बुलाता है। ओ हविष्कृत आ, अर्थात वाणी ही हविष्कृत है। इस प्रकार उच्चारण कर वाणी को वह मुक्त करता है, और वाणी यज्ञ है, इस प्रकार वह यज्ञ को फिर से बुलाता है। इस तरह तानि वा एतानि चत्वारि वाच एहीति ब्राह्मणस्याग्राह्या द्रवेति वश्यस्य च राजन्य। कहते बुलाने के 4 प्रकार हैं। ब्राह्मण को बुलाना हो तो कहेंगे एही, और वैश्य के लिए आगाही, और क्षत्रिय को बुलाना हो तो कहेंगे आद्रव, और शूद्र को बुलाना होगा तो कहेंगे आधाव। इस स्थल पर ब्राह्मण वाला संबोधन देना चाहिए, क्योंकि यह जो यज्ञ के उपयुक्त है, और यज्ञ में शांत रूप है। बार बार एहीति ब्राह्मणस्या ग्रावाद्रेवेति, इसलिए इसमें यहाँ हविष्कृत एही हविष्कृत।